वेलकम बैक प्यारे बच्चों। फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन स्टडी पर। तो पिछली क्लास बीच में रुक गई थी, टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। जो पार्ट 1 हम टॉपिक कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसी से आगे करते हैं। जो हम बेसिक गणित स्टार्ट कर रहे थे एकदम 6 to 12 प्लस प्लस जो सरकारी एग्ज़ाम के लिए जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, क्या बच गया था हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। पहले पार्ट में हमने क्या क्या कर लिया था। जो अंकगणित और बीजगणित की हमने तुलना की थी। क्या की थी? अंकगणित और बीजगणित की जो हमने तुलना के आधार पर उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसका विकास और अंकों का ज्ञान और बीजों का ज्ञान जो हमने किया थोड़ा थोड़ा बेसिक से, वो हमने कर लिए थे 4 टिप्स। आज 5वां टिप्स भी हम कर रहे थे पिछली क्लास में। 5वां टिप्स में बीच में अधूरी में क्लास रुक गई थी, तो उसी टिप्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने 5वें टिप्स में क्या क्या कर लिया था? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बराबर और छोटा बड़ा, ये चिन्ह थे। हमें इस पर जो पिछली क्लास थी वो कट हो गई थी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं चिन्हों का। ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 जो छठा पार्ट कर रहे थे हम, छठे नंबर पर क्या था? ये वाला चिन्ह। ये क्या है हमारे पास? छोटा बड़ा होने का चिन्ह। यानी कि ये क्या है? कोई संख्या लिखी होती है या कोई भी पद लिखा होता है, कोई भी अंक लिखा होता है, उसे छोटा बड़ा समझाने के लिए होता है। कैसे? जैसे मैंने एक संख्या 5 लिखी, एक लिख दी 11। अब ये दर्शाना हमें कि इनमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ये आपको दिख रहा होगा, आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि 5 छोटा है और 11 क्या है? बड़ा है। जब 5 छोटा है और 11 बड़ा है, तो हमें ये चिन्ह लगाना है। ये इन चिन्हों का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि ये दो चिन्ह है, एक ये और एक ये। अब इन चिन्हों का उपयोग कैसे करना है? चिन्ह ये वाला उपयोग करें या फिर ये वाला उपयोग करें, हमें चिन्ह कौन सा उपयोग करना है? तो यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों कि जिधर को ये मुंह खुला हुआ है, जिधर को मुंह खुला हुआ है, तो खुला हुआ मुंह क्या है? ये बड़े को दर्शाता है। खुला हुआ मुंह बड़े को दर्शाता है और जो बंद मुंह है वो छोटे को दर्शाता है। तो हमें यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना होगा? इस प्रकार से कि ये खुला मुंह बड़ी संख्या को दर्शा रहा है और जो बंद मुंह है वो क्या है? छोटी संख्या को दर्शा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या होगी और जिधर मुंह बंद होगा उधर क्या होगी? छोटी संख्या होगी। तो कभी हमें दर्शाना होगा चिन्ह ये, तो छोटी बड़ी संख्या में इस प्रकार से दर्शा देंगे। या संख्या एक लेते हैं, इधर को लेते हैं हम, जैसे कि ये इधर 11 है और इधर 5 लिखा हुआ है, तब लिखना पड़े तब क्या है? तो इधर से चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बड़ा मुंह किधर आना है? बड़ी संख्या की तरफ को आना है, खुला हुआ मुंह। तो बात समझ आ गई होगी आपको कि इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। आगे और क्या है? आगे था अनुपात। इसको हम क्या कहते हैं? अनुपात। क्या है ये? अनुपात का चिन्ह। आप जानते होंगे सभी, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए। ये क्या है? अनुपात का चिन्ह। कहाँ है अनुपात का चिन्ह? ये जो हम चिन्हों को जानेंगे समझेंगे अभी, क्योंकि आगे टॉपिक और है, चिन्हों का क्रम है, उसके बारे में। यहाँ में चिन्हों का ज्ञान कर रहा है कि हाँ ये चिन्ह होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? अनुपात का चिन्ह है। थोड़ा सा मैं समझा दूँ इसमें अनुपात कहाँ उपयोग करते हैं हम। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा गणितों में, ए दो बिंदी लगी हुई है बीच में और बी, तो हम इसे कहते हैं ए अनुपात बी। हिंदी में लिखा होगा ए अनुपात बी, इस तरह से। यह लिखा होता है सवालों में कि ए तथा बी, लिखा क्या होता है? ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात। तो यहाँ कोई संख्या लिख देता है, ए तथा बी का अनुपात क्या है? इसको पढ़ देंगे अब, ए अनुपात बी, इस प्रकार से। तो या तो ऐसे लिखा होता है या इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो बीच में चिन्ह लगाते हैं हम, क्या होता है? ये अनुपात का चिन्ह होता है। अब यहाँ संख्याओं में दर्शा दिया, ये क्या है? अनुपात का चिन्ह है। क्या है ये? अनुपात का चिन्ह है कि ए अनुपात बी पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1 बराबर क्या है? 2 है। क्या है ये?
1 बराबर 2 है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 भी है। चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या है, एक ही बात है। ये भी अनुपात, इसको अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ये संख्या है 1 बराबर 2। अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊं तो ये बात हम कहाँ सीखेंगे, चिन्हों के पक्षांतर में। कहाँ? चिन्हों के पक्षांतर में। तो अभी हमें कितने की जरूरत है, केवल चिन्ह का ज्ञान करना है कि ये क्या है, अनुपात का चिन्ह है। आपको ध्यान रखना है क्या है, ये अनुपात का चिन्ह है। ये सारी बातें आपको अभी समझ आ जाएंगी सब, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या है, ये अनुपात का चिन्ह है। ये चाहे अंकगणित में हो चाहे बीजगणित में हो, कैसा रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 8वां और क्या होता है, यहाँ से अब आते हैं 4 बिंदु लगे हुए, इस प्रकार से 2 ऊपर 2 नीचे। जब ये 4 बिंदु आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये होता है हमारे पास समानुपात का चिन्ह। ध्यान रखिए ये क्या है, समानुपात का चिन्ह। कैसे, जब जैसे कि A अनुपात B, एक और आ गया B अनुपात C, इस प्रकार से जब इन 2 अनुपातों को हम सम्मिलित करते हैं, 2 अनुपातों को सम्मिलित करते हैं, ये हमारा संख्या है भाई 1/2, ये 2/3, इस प्रकार से जब इन्हें हम सम्मिलित करते हैं तो लिख देते हैं 1/2 समानुपात 2/3, इस प्रकार से। तो यहाँ ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है समानुपात का। क्या है ये, समानुपात का चिन्ह। तो जहाँ 2 बिंदु लगे होते हैं, 4 बिंदु होते हैं तनाव पर, वो क्या होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है गणित को समझने में। नेक्स्ट, नमा और चिन्ह आपने क्या देखा होगा, आपको क्या देखने को मिलता है, ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह हम क्या कहते हैं, ये इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो चिन्ह है, जो हमने अभी एक भाग का चिन्ह बनाया था, ये इस चिन्ह को इस तरह से, तो इसको कहते हैं बटा, बटा का चिन्ह। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या लिखी होती है 1/2, इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या लिखा होता है, A/B, इस प्रकार से। तो इसको जो हम पढ़ते हैं ये होता है 1/2, यानी कि 1/2 A/B, ये चिन्ह लगा होता है, यानी कि इसको कहते हैं प्रति का चिन्ह, एक प्रकार से प्रति, इसके प्रति, एक के प्रति 2, एक के प्रति B, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसको हम साधारण से, यानी कि 1/2 A/B, तो इसको साधारण सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, बटा का चिन्ह है। जिसका पता नहीं रहता कि ये संख्या कैसे लिखी हुई है, कि 1 या 2 नहीं, 1 या 2 नहीं, 1/2, क्या है, 1/2। अगर ये या में की बात को भी दर्शाता है, ये चिन्ह जो है या की बात को भी दर्शाता है, कि जब संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे कि 1, 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह से संख्याएं लिखी होंगी, 1 या 2 या 3 या 4, तब क्या होगा, इनके साथ साथ क्या होंगे, यहाँ कॉमा लगे होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को खासकर ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्रकार से लिखी हुई है संख्याएं तो ये बटा नहीं है, तब 1/2 नहीं पढ़ सकते। अगर इसको 1/2 पढ़ोगे तो फिर इस वाले को क्या पढ़ोगे, 2/3, बिल्कुल नहीं। फिर इसको क्या पढ़ोगे, 3/4, बिल्कुल नहीं। इसको क्या 4/5, बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान रखना कि जब इस प्रकार से लिखा हुआ है बहुपक्षीय संख्या, तो यहाँ कॉमा लगा होगा, प्रत्येक संख्या के बाद क्या होगा, कॉमा लगा होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार से होते हैं, और हम यहाँ चूक जाते हैं कि ये संख्या क्या लिखी हुई है, क्या है, कि ये संख्या किस प्रकार से लिखी हुई है, यही गलती हो जाती है हमसे। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये बटा भी हो सकता है और ये या भी हो सकता है, ये अथवा भी हो सकता है, क्योंकि जब ये बीजगणित में आता है तो A अथवा B अथवा C अथवा D अथवा E, इस प्रकार से। तो या अथवा एक ही बात है, तो ये क्या है, अथवा भी हो सकता है और या भी हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब आगे आपको और चिन्ह क्या देखने को मिलता है,
देखिए ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है चिन्ह। ये क्या है हमारे पास, प्रतिशत का चिन्ह है। ये क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं, परसेंटेज। ये क्या है, परसेंटेज का चिन्ह है। ये अनुपात रेशियो, ये समानुपात, रेशियो ये क्या है, प्रोपोर्शन है, समानुपात है। ये फैक्टरल प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिविजन, ये भाग विभाजित का। तो इस प्रकार से इन्हें ऐसे होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह है हमारा 10वां। ये चिन्ह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आता है। और इसी से बना हुआ है एक पार्ट, क्या है, प्रतिशतता। क्या है, प्रतिशतता। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कंपटीशन एग्जामों के लिए। क्या है, कंपटीशन एग्जामों के लिए जो प्रतिशतता वाला चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी चैप्टर से, इसी प्रतिशतता से क्या है, बहुत से पार्ट, बहुत से चैप्टरों में, सभी चैप्टरों में इस प्रतिशतता का उपयोग किया जाता है। इसके साथ जो हमने अनुपात और समानुपात देखा, क्या है, अनुपात और समानुपात देखा, इस अनुपात का एक पूरा चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के अर्थमेटिक गणित में। कंपटीशन एग्जाम का जो अंकगणित अर्थमेटिक गणित है उसमें क्या है, अनुपात का पूरा एक चैप्टर अलग है। इसी प्रकार से क्या है, समानुपात का एक पूरा चैप्टर अलग है, वो हम पढ़ेंगे। अनुपात का चैप्टर पूरा अलग पढ़ेंगे, समानुपात का चैप्टर पूरा अलग पढ़ेंगे। क्योंकि जब आपको अनुपात समानुपात इस चीज अच्छे से पता होगा तो फिर चाहे इसका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए उसको हम हल कर लेंगे। प्रतिशत है, चिन्ह है, तो प्रतिशत के चिन्ह के आधार पर ही प्रतिशतता के नाम से एक पूरा चैप्टर है जो बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में भी अच्छे से करेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम का चैप्टर है अच्छे तरीके से, तो इनका हमें ज्ञान होना पहले ज़रूरी है। तो ये थे हमारे 10 चिन्ह हुए। इसके साथ आपको और क्या चिन्ह देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। और जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है हम वही चिन्ह करेंगे। हमारे पास 10 चिन्ह हो गए, प्रतिशत आ गया। और जो आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर चिन्ह जिनकी हमें आवश्यकता है, चलिए आगे। अब क्या है, ये आता है, ये क्या है हमारा, ब्रैकेट। ये क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे, जैसे कोई संख्या लिखी होती है a प्लस बी के बाहर ये बंद कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से क्या है, ब्रैकेट लगा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट। और ये छोटा ब्रैकेट होता है। ऐसे ब्रैकेट कितने होते हैं, इसके साथ और इससे बड़ा फिर ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट आ जाता है। ये भी हमारा क्या है, ब्रैकेट है। इसको कहते हैं हम मंझला ब्रैकेट। ये छोटा ब्रैकेट है और ये क्या है, मंझला ब्रैकेट। ठीक, इसके बाद 13वें नंबर पर आपको ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। साधारण सी भाषा में पढ़ रहे हैं हम ताकि अच्छे से बच्चों को समझ आ जाए। ये बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट क्योंकि ये बीच में लगता है, और ये सबसे छोटा ब्रैकेट। ये कभी कभी ये तीनों ब्रैकेट एक साथ लगे होते हैं, कभी कभी अलग अलग होते हैं। तो अगर ये ब्रैकेटों की बात करें हम, तो जैसे a प्लस बी, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके साथ अब एक संख्या और लिख दी गई 2, तो अब जो ब्रैकेट आ जाता है वो इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद अब एक और लिख दिया गया माइनस a प्लस बी प्लस 2, इस प्रकार से। तो अब जो ब्रैकेट आएगा वो क्या आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगे होते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन ब्रैकेटों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ब्रैकेट खत्म होते चले जाएंगे, कैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। इन चिन्हों का ज्ञान आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या था। तो इन्हीं की हमें आवश्यकता थी ज़्यादातर, जिन्हें हमें हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे आपको क्या समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ आपको जिसकी आवश्यकता है,
जिसे जानने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। चिन्ह बहुत हैं, गणित में चिन्ह बहुत होते हैं, और भी चिन्ह हैं, 29 चिन्ह है इसमें मुख्य रूप से। तो उनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इनकी थी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वही चिन्ह हमने लिए हैं। तो चिन्ह चाहे बीजगणित में हो चाहे अंकगणित में हो, क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। कैसे होंगे, चिन्ह एक जैसे ही रहेंगे। छठा क्या है हमारा, चिन्ह क्रम। चिन्ह क्रम, तो अब है महत्वपूर्ण चिन्ह क्रम के चिन्हों का क्रम क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम चिन्हों को रखना चाहिए, चिन्ह कैसे होंगे, उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। तो चिन्हों का जो क्रम होगा, चिन्ह तो इस प्रकार से भी लिखे हो सकते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग बराबर प्रतिशत, इस प्रकार से कोई भी लिखे हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा चिन्ह लगे होते हैं एक साथ, सबसे ज्यादा ये चिन्ह लगे होते हैं। इनके साथ साथ ये ब्रैकेटों में होते हैं, ये ब्रैकेटों में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें कैलकुलेशन में समझ आएंगी। तो यहाँ सबसे पहले प्लस माइनस गुणा और भाग, सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना है कि इनको कैसे रखा होना चाहिए। तो हमें जो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखे होते हैं, तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। क्या करते हैं, भाग, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी हल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम किससे हल करेंगे, भाग, फिर गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। प्लस प्लस एक जगह कर लेते हैं और माइनस माइनस एक जगह कर लेते हैं। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, ये था चिन्हों का क्रम। इसमें भी सेम वही रहेगा जो यहाँ था, कि सबसे पहले भाग करेंगे, ये मैंने ब्रैकेट लगाया है या ब्रैकेट नहीं लगाना है, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस या माइनस, क्या करेंगे, फिर प्लस या माइनस। जो क्रम इसमें रहे अंकगणित में, वही क्रम क्या रहेगा हमारा बीजगणित में भी रहता है। अब इन्हें हल कैसे करना है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 4 भाग 2 गुणा 3 माइनस, यानी कि प्लस 4 माइनस के 5, इस प्रकार से। तो अब यदि आप इन्हें भाग करना चाहें तो हमें सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करना है, उसके बाद गुणा का चिन्ह। ये तो क्रम से लिखा हुआ सवाल है, एक क्या है, क्रम से। एक सवाल मैं इसी सवाल को यहाँ लिख देता हूँ कि ये लिखा होता 4 गुणा 2 भाग 8 माइनस 5 प्लस 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये है और ये है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग का चिन्ह खत्म करना होता है। जो सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करेंगे तो इसका मतलब ये जो भाग है, भाग के चिन्ह का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे कोई संख्या भाग में लिखी 4 भाग 2, इसका मतलब है कि 2 से 4 को भाग हो रही है। क्या, 2 से 4 को भाग हो रही है, यानी कि 2 से 4 को क्या करना है, हमें विभाजित करना है। 2 से 4 को विभाजित करना है, यानी कि 2 से 4 को जो विभाजित कर रहे हैं, तो 2 से 4 को विभाजित करेंगे, यानी कि 4 के जो टुकड़े होंगे वो 2-2 के टुकड़े करने हैं। 4 में से हमें 2-2 के टुकड़े करने हैं, 4 में से 2-2 के टुकड़े करने हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख सकते हैं 4/2, 4 भाग 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4/2। मैंने ये चिन्ह बताया अभी क्या था, इस 4/2, 4/2। तो बटे का चिन्ह इस प्रकार से है, लेकिन इसको हम सीधा लिख देते हैं 4/2। जब इस प्रकार से लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि 2 से 4 को क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। जब 2 से 4 को भाग करेंगे, जो आपका छोटे बच्चों का भाग करने का तरीका है वो ये है। 6 से 8 क्लास तक जो तरीका मिलेगा वो ये मिलेगा भाग करने का, लेकिन आगे जो तरीका मिलेगा वो ये तरीका मिलेगा, और 5-6 क्लास में जो तरीका मिलेगा वो डायरेक्टली ये मिलेगा, यहाँ से चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह से चिन्हों में परिवर्तन होता जाता है। तो इससे ये बन जाता है, उसके बाद ये बन जाता है। जब ये बन जाता है तो अब यहाँ समझना होता है डायरेक्टली सवाल को। तो देखिए क्या मतलब है, 2 से 4 को भाग कर रहे हैं, 2 से 4 को आप भाग करोगे आप,
तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा, 2 दूनी 4, ये पूरा खत्म। तो यहाँ से 2 का इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया हमारे पास 2, यानी कि 4 के हमने टुकड़े किए 2 बार। कैसे, मैंने ये छड़ ली, कितने मीटर की, 4 की, इसकी लंबाई है 4 मीटर, क्या है, 4 मीटर। इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं, तो कितने के, एक टुकड़ा कितने का होगा, 2 मीटर का। इसके 2 टुकड़े किए तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो इसका मतलब 2 टुकड़े किए तो 2 से विभाजित, तो क्या मैंने कितने से किया, इसको 2 से विभाजित किया तो 2 मीटर के 2 ही टुकड़े हो गए। अगर मैं इसको 1 से विभाजित करता तो 1 मीटर के टुकड़े होते, 1 से इसे जितनी बार विभाजित करेंगे उतने ही टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 को बाहर, तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेंगे 4/2, फिर गुणा 3 प्लस 4 माइनस 2, 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार आया, 2, सब ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 3 प्लस 4 माइनस के 5, 2, अब गुणा करेंगे, दूसरे नंबर पर गुणा का चिन्ह खत्म, 2 तिया 6 प्लस 4 माइनस के 5, अब प्लस प्लस की जगह 6 4 10 माइनस 5, अब क्या बचा, 10 में से माइनस के 5 है तो घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, 10 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो इसका उत्तर कितना आया, 5, कितना आया उत्तर इसका, 5। अब ये चाहे अंक गणित में हो या बीज गणित में हो, तो चिन्हों का जो तरीका है वो तो एक जैसा ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, एक जैसा ही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ कैलकुलेशन आसान है, जैसे ही हम बीजगणित में पहुंचेंगे इसकी कैलकुलेशन उतनी ही क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वो कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, हमें ज्ञान करना था चिन्हों का, तो हमें चिन्ह का पता लग गया क्या है, ऐसे ही इसमें भी करना था। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस या माइनस, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 7वां, चिन्हों का पक्षांतर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चिन्हों का पक्षांतर। अब चिन्हों का पक्षांतर कैसे करेंगे, देखिए पक्षांतर जो होता है चिन्हों का वो होता है बराबर के चिन्ह पर, ये चिन्ह मैंने बता दिया। चिन्हों का जो पक्षांतर करना होता है हमें बराबर के चिन्ह पर करना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस, बंद कर दिया मैंने, कि प्लस बराबर, जब ये इधर जाएगा बराबर के इधर लेके जाएंगे प्लस तो हो जाएगा माइनस, ध्यान रखिएगा, और जब माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही प्लस को इधर और माइनस को इधर करेंगे तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे -2 बराबर 5 ये लिखा हुआ है, -2 बराबर 5, तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस संख्या को जो है इधर लेके जाना चाहता हूँ, इस संख्या को उठाकर इधर लेकर जाना चाहता हूँ, तो ये चिन्ह सहित जाती है संख्या। जैसे ही हम इसको इधर उठाकर ले जाएंगे तो ये 5 तो है, ये माइनस का 2 जो है ये इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 5 बराबर -2, इस प्रकार से। अब इधर प्लस की संख्या है, इधर माइनस की संख्या है, मैं ये वाली संख्या इधर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस का था, यहाँ माइनस का 2 प्लस का 5 है, जैसे ही इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस का 5 लिखा जाएगा। जब माइनस का 5 लिखा जाएगा तो अब इन्हें क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे आगे, कि माइनस माइनस एक जगह हो जाते हैं तो माइनस का 7 बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे, चिन्हों का हल पढ़ेंगे। तो क्या था कि प्लस इधर जाए या इधर जाए, दाएं जाए या बाएं जाए, प्लस दाएं से बाएं जाए या प्लस बाएं से दाएं जाए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इसे कहते हैं हम पक्षांतर। क्या कहते हैं इसको,
पक्षांतर। तो यहाँ से हो रहा है चिन्हों का पक्षांतर। तो ये चिन्हों का पक्षांतर जो होता है वो संख्याओं के और बीजों के साथ होता है। तो बीज गणित में भी वैसे ही होना है और अंक गणित में भी क्या है, वैसे ही होना है। बीज गणित और अंक गणित में दोनों में ही सेम एक तरीके से ही होना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अरे गुणा, जब हम गुणा को इधर लेके जाएंगे तो इधर जाके गुणा वाला इधर करेगा भाग। क्या करेगा, इधर जाएगा तो भाग करेगा। जैसे ही भाग वाला इधर आकर अगर भाग है तो भाग वाले को इधर लाएंगे तो ये इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा। या ये पार्ट उल्टे लिखे होते कि माइनस इधर और प्लस इधर, तो ये माइनस इधर जाके देखो क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे इधर गया प्लस हो गया, ये प्लस जैसे इधर आया ये वाला ये इधर था तो माइनस हो गया। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कि इधर क्या है, भाग है, और इधर क्या है, गुणा। जैसे ही ये भाग इधर जाएगा तो क्या हो गया, ये गुणा। जैसे ही ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कैसे, समझिए। ये बीजगणित में हो या अंक गणित में, चाहे बीजगणित में हो या अंक गणित में, चिन्हों का जो पक्षांतर है वो सेम एक जैसा ही रहने वाला है। क्या है, एक जैसा ही रहता है। ये बात समझ आ गई होगी। आगे क्या, जब गुणा और भाग को करते हैं, गुणा कैसे, मैं लिखता हूँ 2 गुणा 5 बराबर, इधर लिखा मैंने 3। मैं केवल इसमें बता रहा हूँ अभी अंक गणित के बाद। जब बीज गणित के में लिखेंगे चिन्हों के साथ पक्षांतर तब भी वही बात है। तो देखिए इधर गुणा में है, मैं चाहता हूँ यहाँ से 5 हटाना, तो जब 5 हटाऊंगा तो यहाँ 2 तो रहेंगे। जैसे ही 5 में इधर लेकर जाऊंगा इधर को, तो ये 5 इधर जो जाएंगे वो इसके बटे में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे। तो 2 बराबर हो जाएगा 3/5। तो देखिए इधर तो गुणा में था, इधर इसके साथ क्या हो गया, भाग में हो गया। क्या हो गया, भाग में हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस 5 को इधर ले जाना, तो जब जैसे ये आया था वैसे जाएगा भी, जैसे ही ये आया है वैसे जाएगा भी। तो जब इधर जो भाग में है वो ऊपर इधर जाके क्या जाएगा, गुणा में जाएगा। कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। ठीक, मैं आगे लिखता हूँ 2 गुणा 5 बराबर 3/2 गुणा 7। मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। तो देखिए ये गुणा में क्या है, ऊपर है। ये जो माना जाता है वो गुणा में ऊपर माना जाता है। तो मैंने इधर से गुणा इधर लेके गया था तो भाग में, लेकिन मैं इधर से गुणा कर इधर लेके आऊँ गुणा वाली संख्या को, तो इधर हो जाएगा 2 गुणा 5। इधर आके सबको जितना भी पार्ट होता है इधर या इधर सबको भाग होती है। 7 आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा भाग के 7, तो हो जाएगा 7 से इसको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ऐसे ही इधर क्या बचा, इधर बचा 3/2। क्या बचा इधर, 3/2। लेकिन ये बात समझ आती है, सही है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली संख्या को लेकर आना इधर को, इस वाली संख्या को, जो ऊपर वाली संख्या है उसको इधर लाएं, या फिर मैं चाहता हूँ ये जो इधर की संख्या है उसको इधर ले जाना। तो हमें क्या करना होगा, कैसे करना है आपको, कि अगर हम इधर करें तो ये जो संख्याएं हैं, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या जो अलग अलग कहलाएंगी, उसको हम एक अभी टॉपिक जो चलेगा सेकंड पार्ट में उसमें सब पता लगेगा। क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं केवल पक्षांतर, कि हम कर रहे हैं चिन्हों का पक्षांतर, चिन्ह प्लस का माइनस भाग का गुणा कैसे हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो या इसको इधर लाएंगे, तो देखिए इसको ले जाएं तो इधर गुणा में जाएगा, तो यहाँ से कुछ हटाऊं मैं, तो 2/7 बराबर 3/2, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणा में था तो ये आएगा इसके साथ, कहाँ आएगा, नीचे भाग में। तो ये जब भाग में जाएगा तो जो भाग वाली संख्या थी उसके साथ तो गुणा ही करेगा, उसके साथ तो गुणा ही करेगा। ऐसे ही 2/7 है, मैं चाहता हूँ 3 को इधर लाना, तो ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या था, गुणा में, तो इधर वाले को क्या करेगा, ये भाग करेगा। जब भाग करेगा तो भाग वाले के साथ लिखा जाएगा। भाग कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, तो 7 वाले के साथ लिखा। इधर क्या बचा, 3/2। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनका पक्षांतर करना है चिन्हों का। इसको बेस्ट तरीके से बेसिक से जब हम सीखेंगे तो जब चिन्हों को हल करेंगे। अभी चिन्हों को हल हम नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ आ गया होगा 7वां टिप्स हमारा कि क्या था, ये उतार लिया होगा आपने। चाहे अंकगणित में हो या बीजगणित में हो, चिन्हों का पक्षांतर सेम होना है, एक जैसे ही होना है। लेकिन बस ये है कि जहाँ बीज आ जाएंगे अंकों के साथ तो वहाँ कैलकुलेशन बन जाएगी, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो उसको उस तरीके से करेंगे। 8वां था हमारा चिन्हों के साथ बीजों का, अंकों का पक्षांतर है, बीजों का पक्षांतर, वो बात मैंने यहाँ समझा दी साथ साथ में।
यहाँ से मैं कर रहा हूँ चिन्हों को हल करना, चिन्हों को हल करना। ये टॉपिक बहुत बड़ा है अपने आप में, चिन्हों को हल करना। तो हम चिन्हों के बारे में समझ गए कि चिन्हों का ज्ञान, चिन्ह क्या थे, चिन्हों के साथ साथ संख्याएं क्या थी, चिन्हों का क्रम क्या था, संख्याओं का क्रम क्या था, चिन्हों का ज्ञान क्या है, संख्याओं का ज्ञान क्या है, और हमने पढ़ लिया यहाँ से चिन्हों का पक्षांतर। तो आपको ये बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा बोर लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत डीपली है और उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिनको ये पता है चिन्हों का क्रम, चिन्हों का ज्ञान और चिन्हों का पक्षांतर, वही किसी भी उच्च लेवल तक के सवाल को समझ सकते हैं। और यदि जो बच्चा समझ लेता है तो वो उसको हल भी कर सकता है। और जिनके समझ ही नहीं आता है तो वो वजह यही होती है कि उनका चिन्हों का बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब चिन्हों का बेस कमज़ोर है तो किसी भी प्रकार का सवाल, कितना भी आसान सवाल हो, उनसे हल नहीं होने वाला है। तो इसकी हमें आवश्यकता थी। तो आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे चिन्हों को हल करना, जो नेक्स्ट पार्ट का टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो क्लास यहीं रोकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ लगातार प्रत्येक क्लास में। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अपनी कैलकुलेशन बेहतर बनाने का एक अवसर मिले, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारा गणित अच्छे से हो जाए। हम सवाल तो हल करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो जिन्हें कैलकुलेशन सीखनी है, जिन्हें बेसिक से गणित को समझना है, वही बच्चे हमसे जुड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं वो जुड़े, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता इसमें नहीं है। वो उच्च लेवल के हैं, अपने आप में उच्च मानते हैं, तो उन्हें यहाँ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत बेसिक से समझाऊंगा, मैं बहुत डीपली लेकर चलूँगा, लेकिन इतना है कि डीप से लेकर एक उच्च लेवल तक के सवाल को समझ लेंगे आप, यदि आपने एक बार सीख लिया तो बस यहीं तक क्लास को रोकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। ऑल ऑफ थैंक्स, वेरी थैंक्स, गुड।